So hello students. So now next, in the last video we discuss variation of G due to altitude, that is as we move above surface of earth, then how there will be variation in the value of acceleration due to gravity. So now we will discuss variation of G due to depth. ड्यू टू डेप्थ कैसे होगा, यानी कि इफ वी टेक बॉडी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अगर हम माइंस के अंदर जाते हैं, ठीक है, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेंज होगी. इसमें हम सबसे पहले क्या कहेंगे, अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी homogeneous sphere of uniform density. क्योंकि बेटा इसमें हमें डेप्थ पे लेके जाना है, तो हमें इसमें डेंसिटी की फॉर्म में लेना पड़ेगा. तो हमने मान लिया कि अर्थ जो है एक होमोजीनियस स्फीयर है जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी रो है और आर उसका रेडियस है. तो हमने सबसे पहले इस तरीके से अर्थ को कंसिडर कर लिया. मास अर्थ का यूं आ गया आपके पास और ये आपने रेडियस आर ले लिया. तो आपके पास जो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, दैट कम्स आउट टू बी gm बाय आर स्क्वायर. अब एम मास अर्थ का आप क्या लोगे, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू रो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो आपके पास ये बन गया 4/3 पाई आर रो जी. दिस इज, तो आपके पास पहला एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया. अब है कि मान लीजिए हम इस अर्थ को, बॉडी को जो सरफेस के ऊपर पड़ी थी उसको डेप्थ डी पे ले गए. यहाँ मतलब पहले बॉडी कहाँ पड़ी थी, यहाँ पर. अब बॉडी कहाँ पड़ी है, यहाँ पर. तो बेटा अब जब बॉडी यहाँ पर आ गई तो ये जो मास है इस शेल के अंदर, अर्थ का मास, वो इस बॉडी के लिए क्या हो गया, इनइफेक्टिव हो गया. इट विल नॉट काउंट. क्यों? क्योंकि ये देखो जब बॉडी यहाँ है, बाकी का ये जो स्फीयर है उसका मास अब m डैश हो गया, वो कहाँ है, यहाँ है. तो बॉडी तो इसके सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होनी ना, ठीक है. तो अब देखिए डिफरेंस, हाइट में आप बॉडी के ऊपर जा रहे हो, उसमें मास में कोई चेंज नहीं आता, अर्थ का मास सेम रहेगा. लेकिन अब आप बॉडी को अर्थ के अंदर लेके जा रहे हो, सरफेस से इनसाइड जा रहे हो. तो अब जब आप डी डिस्टेंस पे अंदर को चले गए, डेप्थ डी ले ली, तो मैंने इमेजिन किया कि ये एक स्फीयर जिसका रेडियस कितना हो गया, आर माइनस डी. तो अब मैं क्या कहती हूं कि बॉडी ऑफ मास m is supposed to be placed on the surface of sphere of radius r माइनस डी. प्लीज इस चीज का ख्याल रखना है. आई थिंक कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अब यहाँ पर है तो अब आपके पास इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ क्या आएगा. इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ मतलब कि जो बॉडी के साथ आप लोगे, दैट विल बी मास ऑफ दिस स्फीयर, वो ये बनेगा. इसीलिए हमने इसमें डेंसिटी की बात की थी. सो दिस मास ऑफ द हॉलो, दिस आउटर शेल, आउटर हो गया ना बॉडी से, आउटर शेल रिमेन्स इनइफेक्टिव. सो बस इसमें इस पॉइंट को ख्याल रखना है. तो डेप्थ में हमारे पास देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हुई
उसका रीज़न था सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस, कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन डेप्थ में दो वेरिएशन आ गई, डिस्टेंस तो आया ही आया, उसके साथ इफेक्टिव मास भी आ गया। तो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी बनेगी, जी एम डैश इफेक्टिव मास और डिस्टेंस दैट इज आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो इट विल बी जी 4/3 pi r minus d by cube rho r minus d का स्क्वायर। तो इट विल बी 4/3 pi rho r minus d इंटू जी। तो इसलिए अब एक बार फिर समझ लीजिए कि हमने पहले कहा अर्थ इज ए होमोजीनियस स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो हमने इसमें जब बॉडी, ये मैंने फर्स्ट कब लिया है, व्हेन बॉडी इज प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसका डिस्टेंस सेंटर से r है और मास अर्थ का m है, और उस m मास को मैंने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लेके ये कैलकुलेट कर लिया। अब हम कह रहे हैं कि बॉडी को जब डी डेप्थ पे ले गए इनसाइड, तो मैंने एक स्फीयर पहले तो बनाया जिसका रेडियस हो गया r माइनस डी। तो दैट मीन्स कि अब जो बॉडी है दैट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज r माइनस डी। तो जब बॉडी यहाँ आ गई तो ये जो शेल है उसका मास इनइफेक्टिव हो गया। तो अब इफेक्टिव मास क्या होगा इस स्फीयर का जिसका रेडियस r माइनस डी है, तो वो मैंने इफेक्टिव मास अर्थ का फाइंड आउट कर लिया। तो उसके बाद डिस्टेंस और मास लेके ये आ गया। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट विल बी जी डी बाई जी, 4/3 पाई रो r माइनस डी इंटू जी, 4/3 पाई r रो जी। अब g से g कैंसिल, रो से रो, 4/3 पाई से 4/3 पाई, तो इट इज सिंपली r माइनस डी बाई r, दैट इज 1 माइनस डी बाई r। तो जी डी बाई जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई r, और यू कैन से के जी डी इज इक्वल टू जी माइनस डी बाई आर इंटू जी, और जी माइनस जी डी इज इक्वल टू डी बाई आर इंटू जी। तो अगेन वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल डिक्रीज एज बॉडी इज मूव्ड बिलो सरफेस ऑफ अर्थ। तो जैसे हम कह रहे हैं कि बॉडी को अबव सरफेस ऑफ अर्थ लेके जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू रिड्यूस होगी। उसी तरीके से जब हम बॉडी को डीप बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ माइंस में लेके जाते हैं तो अगेन देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपके पास ये वैल्यू क्या आई थी, g इज इक्वल टू जी डी इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी, यही बना ना। और यहाँ पर कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं लगी, सो दैट मीन्स इसमें जितनी मर्जी डेप्थ हो सेम फॉर्मूला ही लगेगा। अब हम इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं। स्पेशल केस क्या है कि व्हेन बॉडी इज टेकन टू सेंटर ऑफ अर्थ, व्हेन बॉडी is taken to center of earth, अर्थ के सेंटर पे चलेगी बॉडी, तो दैट मीन्स व्हाट विल बिकम डी, डी विल बिकम इक्वल टू आर। अब इस केस में क्या होगा, इफेक्टिव मास ऑफ अर्थ विल बिकम 0, है ना, अर्थ पे वही जो चलेगी। और यहाँ पर भी अब आप देखो जी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब डी को आर ले लोगे तो दिस विल बिकम 1 माइनस 1 इंटू जी, दैट मीन्स इट इज 0। सो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, माइंड दिस थिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। और इसीलिए बेटा अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज वेट ऑफ बॉडी एट सेंटर ऑफ अर्थ, तो वी से इट इज 0। तो इसी वजह से है कि अर्थ के सेंटर के ऊपर बॉडी का वेट क्यों 0 है,
because value of acceleration due to gravity is 0 at center of earth. क्लियर? तो अब आपके पास बेटे दो चीजें आई कि अगर हम हाइट पे वेरिएशन की बात करें, स्मॉल हाइट पे, तो g माइनस जी एच आपके पास आया था 2h बाई आर इंटू जी, और अगर हम चेंज देखें डेप्थ के साथ तो आपके पास ये आ रहा है। अब मैं कह रही हूं कि वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस बाय 1%, चाहे आप उसको ऊपर लेके जा रहे हो हाइट पे या बिलो माइनस पे लेके जा रहे हो, उसकी वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ 1% की डिक्रीज आ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वी आर कंसिडरिंग सेम डिक्रीज इन वैल्यू। सो इसका मतलब क्या आ गया कि 2h बाई आर इंटू जी इज इक्वल टू d बाई आर इंटू जी, दैट मीन्स 2h इज इक्वल टू d। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर मान लो आप 100 मीटर अबव जा रहे हो हाइट, तो अगर डेप्थ 200 मीटर होगी तो इन दोनों सिचुएशन में वैल्यू ऑफ वेरिएशन ऑफ जी विल बी सेम। तो हम क्या कह रहे हैं? फॉर सेम वेरिएशन या फॉर सेम डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी, डेप्थ below the surface of earth will be twice the height above the surface of earth। अब आपको प्रॉब्लम में 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि the body is taken 100 meter height, now what should be depth for the same change in value of g? तो you will take एकदम आप फॉर्मूला लगाओगे d is equal to 2h, तो आप कहोगे 200 मीटर। तो ये इस चीज को फाइंड आउट करने का, जो एक्सप्रेशन निकालने का पर्पस होगा कि आपको इसमें आप इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। अब इसका मतलब, अब जितना हमने ये दोनों की वेरिएशन देखी, तो इसमें सबसे पहले बात तो हमारे पास ये आ गई कि वेट ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ अर्थ। वेट ऑफ बॉडी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि जो बॉडी का मास है दैट रिमेन्स कांस्टेंट। माइंड दिस थिंग, हमेशा याद रखना है कि बॉडी के मास में कोई चेंज नहीं आती, लेकिन बॉडी के वेट में चेंज आएगी जैसे जैसे उसकी पोजीशन सरफेस ऑफ अर्थ से अबव है या बिलो है, क्योंकि W इज m इंटू जी की वैल्यू के चेंज होने से। तो नंबर 1 पॉइंट आपने क्या इसमें सीखा कि वेट ऑफ बॉडी चेंजेस, ठीक है? और क्यों चेंज हो रहा है? ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ जी। ठीक होगी बात? अब दूसरा कि वेट ऑफ बॉडी और जी क्या है? मैक्सिमम है एट सरफेस ऑफ अर्थ। और उसके बाद क्या है? वैल्यू जो है, वेदर इट इज टेकन अबव द सरफेस और बिलो द सरफेस, वेरिएशन जो है वो हमेशा डिक्रीज ही होनी है, वैल्यू कम ही होनी है। अब इसमें, अब आपको मैं ये कहूं कि बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, body is to move from center of earth, how there will be variation in acceleration due to gravity। तो आपने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है वो आपकी क्या है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी as body moves from center of earth। तो इसका मतलब
कि when you will plot a graph, you will take distance of body from center of earth. जो मैंने पीछे बनाया था वो मैंने सरफेस से लिया था, अब हम कहाँ से ले रहे हैं? सेंटर से। और इस साइड पर हम जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख रहे हैं। अब सेंटर ऑफ अर्थ पे जी की वैल्यू क्या है? 0। अब उसके बाद आपने यहाँ पर देखा, आपके पास क्या आया बेटा? g माइनस जी डी इज डी बाई आर इंटू जी। तो जैसे जैसे आप सेंटर से इधर को जाओगे सरफेस की तरफ, तो वैल्यू क्या होनी है? इंक्रीज होनी ना बेटा। देखो आप उल्टा है, अब प्लीज ध्यान से समझिए। पॉइंट इज लाइक दिस कि आपकी बॉडी यहाँ पड़ी है, आप यहाँ से सेंटर पे आ रहे हो, तो वैल्यू हम कहते हैं इस तरफ को रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ आके 0 होगी। तो अगर आप इधर को जाओगे सेंटर से, तो नेचुरली आप क्या कहोगे? वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज हो रही है। तो इसमें आपके पास फॉर्मूला जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, जो सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस है। अब यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट आ गया? दिस पॉइंट इज व्हेन इट इज ऑन द सरफेस। तो सरफेस के ऊपर मैक्सिमम होगी, एंड देन आफ्टर दैट इसमें अब हाइट वाली बात आ गई। तो ये हियर यू आर टेकिंग जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ये कहोगे कैसे? अरे बेटा व्हाट इज जी डी? आपके पास ये नहीं था 4/3 पाई आर माइनस डी रो जी, या जी क्या था? 4/3 पाई आर रो जी। तो ये चीज़ें इसमें कांस्टेंट है कि नहीं? तो किसके प्रोपोर्शनल है ये? आर के। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस जो भी है आर, देखो ना ये आर माइनस डी है, तो यानी कि एक्स कह लो, स्मॉल आर कह लो उसको, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना। तो इसलिए ये ग्राफ जो है, ये वैल्यू कहाँ पर है? सेंटर पे। सेंटर से हम सरफेस की तरफ आ रहे हैं, वी आर मूविंग फ्रॉम हियर लाइक दिस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ही आ गया। अब जब आप जी एच ले रहे हो, जी क्या लेते हो? जी एम बाय आर स्क्वायर। वहाँ एम मास कांस्टेंट है, तो इसलिए ये जब अर्थ के सेंटर से हम सरफेस से हाइट पे जा रहे हैं, अब सिचुएशन है कि हम यहाँ से इधर को जा रहे हैं। सो ये आपके पास, आपको बेटा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में ये आ सकता है कि शो ग्राफिकली वेरिएशन ऑफ जी एज बॉडीज मूव फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। तो आपके पास इस तरीके से बनना चाहिए, और आपने इसमें क्लियर देना है कि ये क्यों स्ट्रेट लाइन आया, ये क्यों आप इसमें इस तरीके की शेप दे रहे हो। सो ऑल दिस इज क्लियर फ्रॉम हियर। सो ये आपके पास सारा हो गया। हमने बड़े अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया कि हाउ वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द वेरिएशन ऑफ हाइट और विद द वेरिएशन ऑफ डेप्थ। तो इसका मतलब कि पेंडुलम क्लॉक को आप माइंस में ले जाओ, आप हाइट पे ले जाओ, तो दैट विल नॉट गिव करेक्ट टाइम, बिकॉज देयर विल बी वेरिएशन in the value of g. And now next we want to see that how we can discuss variation of g due to shape of earth. Variation of g due to shape of earth. अब नॉर्मली हमने दोनों आर्टिकल्स जब एल्टीट्यूड या डेप्थ का लिया है, हमने उसमें स्पेशली कहा है अर्थ इज सपोज टू बी अ स्फीयर। पर आपको पता है कि इन एक्चुअल प्रैक्टिस अर्थ इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, यू नो दिस थिंग। तो एक्चुअल प्रैक्टिस में जो अर्थ की शेप है, दैट शेप इज लाइक दिस। तो इस शेप में हमेशा दिस इज इक्वेटर, तो दिस इज इक्वेटोरियल लाइन एंड दिस इज पोलर लाइन। तो दैट मीन्स कि ये आपके पास आएगा आर ई,
इक्वेटोरियल रेडियस, ये आपके पास आएगा RP, पोलर रेडियस. इक्वेटोरियल रेडियस is always 21 kilometer more than that of the polar radius. तो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, तो कौन सा रेडियस ज्यादा है? इक्वेटोरियल रेडियस. कितना ज्यादा है? जो इनमें आप यू कैन से दैट द डिफरेंस इन द टू रेडियाई दैट इज 21 किलोमीटर. नो डाउट 6400 किलोमीटर के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू बहुत कम है, पर है तो सही ना. तो अब जब आप g की बात ले रहे हो, when you will take value of g at equator, it will be gm by re square, and when you take it at pole, it will be gm upon rp square. तो अब अगर रेडियस ज्यादा है तो वैल्यू क्या होगी? नेचुरली कम आएगी, बिकॉज जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. इसका मतलब कि वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, दैट इज लेस एट द इक्वेटर एंड मोर एट द पोल. सो इसका मतलब क्या हो गया? अब ये देखो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम में कैसे आएगा. मैं आपको कहती हूँ कि व्हाट विल हैपन टू द वेट ऑफ बॉडी व्हेन बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल. कि एक बॉडी को हम इक्वेटर से पोल की तरफ लेकर के जा रहे हैं, उसके वेट में क्या चेंज आएगी? एकदम आप कहोगे हैं ये कैसे? तो उसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाना है? हमने कॉन्सेप्ट लगाना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इक्वेटर पे कम है, इसका मतलब बॉडी का वेट इक्वेटर पे कम होगा. जैसे ही हम उस बॉडी को पोल की तरफ लेकर के जाएंगे, सो वेट ऑफ बॉडी विल इंक्रीज. ठीक है, तो हमने इसमें क्या सीखा कि अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर. its shape is, it is bulging out at the equator and flattened at the pole. So that means equatorial radius and polar radius are different. This difference is nearly of 21 kilometer. So अगर equatorial radius ज़्यादा है, so that means acceleration due to gravity की value equator के ऊपर कम आएगी as compared to that of pole, और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली बॉडी के वेट में डिफरेंस आएगा. सो दिस इज, तो हमने ये तीन बेटा कर लिए कि हाउ वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द शेप ऑफ अर्थ, with altitude, with depth. And in the next video, we will discuss that how this value of acceleration due to gravity varies with latitude, यानी कि बॉडी की पोजीशन अर्थ के पे की डिफरेंट लैटिट्यूड पे है, या वाई देयर इज वेरिएशन in value of g due to rotation of earth. So thank you.